आदमी ने गलती से 50 मिलियन की एक मशहूर पेंटिंग पर छींक मार दी। नतीजा ये हुआ कि पेंटिंग पर उसकी लार के छींटे पड़ गए। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन साफ करने के बाद आदमी लगभग बेहोशी हो गया। पेंटिंग पर एक बड़ा नीला दाग उभर आया था। तब उसे पता चला कि उसकी जेब में रखा पेन कब से लीक हो रहा था। इस बार हंडो पूरी तरह से घबरा गया। अगर वो खुद को बेच भी दे तब भी इस पेंटिंग की भरपाई नहीं कर सकता था। हंडो ने तुरंत प्रदर्शनी हॉल का दरवाजा बंद कर दिया और सावधानी से पेंटिंग को उतार लिया। उसने सोचा कि कपड़े का किनारा गीला करके उसे फिर से साफ करेगा, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया पेंटिंग और फ्रेम अलग हो गए। इतना ही नहीं, वो संतुलन भी खो बैठा और पेंटिंग पर कई बार पैर रख दिया। अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मजबूरी में हंडो ने पेंटिंग को एक सफेद कपड़े से ढक दिया और उसे मेज जैसा दिखाकर चुपके से हॉल से बाहर निकल गया। इसके बाद वो एक स्टोर रूम में घुस गया और वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक पेंट थिनर की बाल्टी मिल गई। हंडो डरते डरते गीले कपड़े से पोंछने लगा और हैरानी की बात यह थी कि नीले दाग सच में साफ हो गए। हंडो खुद पर गर्व करने लगा कि वो कितना होशियार है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, जो पेंटिंग अभी तक बिल्कुल ठीक लग रही थी, अचानक उसमें बुलबुले बनने लगे। हंडो फिर से बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत रंग को घुलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन घुला हुआ रंग छूते ही गिरने लगा। उसकी हड़बड़ाहट में हालत और खराब हो गई और उस सुंदर बुजुर्ग महिला की तस्वीर एक बिना सिर वाली महिला में बदल गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हंडो पेंटिंग को वापस प्रदर्शनी हॉल में ले गया ताकि कोई देख न ले। उसने चालाकी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल स्टाफ मेंबर निक साइड दरवाजे से अंदर आ गया और उसने तुरंत नोटिस किया कि दीवार से पेंटिंग गायब है। उसने हैरानी से हंडो से पूछा कि पेंटिंग कहाँ है। हंडो हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में डर के मारे फ्रेम उठाकर दिखा दिया। निक इस पेंटिंग के उद्घाटन का जिम्मेदार था। उस पल उसे लगा जैसे उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, परिवार बिखर जाएगा और वो जेल चला जाएगा। फिर भी वो सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता था और आखिरी बार पेंटिंग देखने की जिद करने लगा। क्योंकि अगले दिन उद्घाटन समारोह था और सभी को उम्मीद थी, दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पेंटिंग को वापस उसकी जगह रख दिया, लेकिन वो रात निक के लिए बेहद बेचैन थी। वो हंडो को लेकर बाहर गया। उम्मीद थी कि शराब पीकर सब भूल जाएगा। सच में नशे में दोनों गाना भी गाने लगे, लेकिन रात को अपनी गलती का एहसास होने के बाद हंडो को नींद नहीं आई। तभी उसे निक के बेटे से पता चला कि उसके कमरे में उस पेंटिंग का पोस्टर है। हंडो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जुलाब, व्यायाम के सामान, हेयर ड्रायर, अंडे जैसी चीजें इकट्ठी की और चुपके से उस आर्ट गैलरी में घुस गया जहां पेंटिंग रखी थी। उसने पहले मदद मांगने का नाटक करके गार्ड को दूर भेजा, फिर उसके पानी में पूरी बोतल जुलाब डाल दी। इतनी मात्रा कि एक इंसान तो क्या, पत्थर के बैल को भी गिरा दे। इसके बाद उसने टॉयलेट की चाबियां गड़बड़ कर दी। गार्ड वापस आया, कॉफी पी और तुरंत असर हो गया। वो जल्दी से चाबी लेकर टॉयलेट गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। किसी तरह वो वापस आकर सारी चाबियां लेने लगा और एक एक करके कोशिश करने लगा। उधर हंडो पहले ही कमरे में पहुंच चुका था। उसने बड़ा सा अंडरवेयर पहन लिया, एक छोटी लाइट लगाई, च्युइंग गम से चीजें चिपकाई, फिर पोस्टर को वहां फिक्स कर दिया और नेल पॉलिश को अंडे के सफेद हिस्से में डालकर मिलाने लगा।